हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स, एक्सरसाइज 1.2। 1.2 करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने इसकी एक्सरसाइज 1.1 करवा दी थी और इसके एग्जांपल्स भी मैंने करवा दिए थे। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। सो लेट अस बिगिन। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट, किसी एम्प्टी सेट को एम्प्टी सेट तब बोला जाता है जब दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा होता है। जैसे ए हमारा सेट है, उसमें है 1 3 5 7 9, ठीक है, और बी सेट है हमारा 2 4 6 8 10। तो इन दोनों ए और बी सेट में हमारा कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए इस टाइप के सेट्स को जिनमें एक भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा होता है, उस सेट को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं b इज इक्वल टू एक्स वेयर x। इसे आप एक्स वेयर एक्स की जगह एक्स रेशियो एक्स भी पढ़ सकते हैं। एक्स वेयर एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th and 11th. We observe that a student cannot study simultaneously in both classes 10th and 11th. Thus, the set B contains no element at all. इसकी definition ये वाली है empty set की। A set which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void set. हाँ, एक बात आपको याद रखनी है कि empty set को null set और void set भी बोला जाता है। ठीक है। अब बात आती है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स की। फाइनाइट सेट उन्हें कहते हैं जो लिमिटेड होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा ए सेट है 1 2 3 4 5, ये रोस्टर फॉर्म है हमारे, तो इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और बी है हमारा ए बी सी डी ई जी, है ना, ये भी हमारा रोस्टर फॉर्म है। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों, कि एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो इनफाइनाइट सेट होता है वो कभी भी इस तरह रोस्टर फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि वो उनके पास एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट्स को हम इस तरह से रोस्टर फॉर्म में नोट डाउन नहीं कर सकते। सिर्फ फाइनाइट सेट को ही इस तरह से रोस्टर फॉर्म में हम नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन दो एग्जांपल्स के अलावा आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे मंथ 12 मंथ हो गई, है ना, 12 मंथ्स के ले लीजिए, 365 डेज ले लीजिए, ये भी काउंट हो गए। आपकी आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स, ये भी काउंट हो गए। 11th क्लास के स्टूडेंट्स, ये भी काउंट हो गए, है ना। लेकिन पूरे इंडिया में अलग अलग स्कूल्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना, कितने स्टूडेंट्स हैं, ये तो काउंट नहीं हो सकता, है ना। तो इस तरह से जो इनफाइनाइट सेट होते हैं वो काउंटलेस होते हैं और उन्हें हम इस तरह रोस्टर फॉर्मेट नोट डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, डेफिनेशन 2 है अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। इसके एग्जाम्पल हैं let w be the set of the days of the week, then w is finite। मतलब वीक में ऐसे कितने दिन होते हैं जिनके नाम W से स्टार्ट होते हैं। तो वीक में सिर्फ 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज में कोई अगर W से स्टार्ट होता है नाम, तो उसे हम काउंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट हमारा फाइनाइट सेट हो गया, है ना। ऐसे ही ये दोनों भी हैं हमारे। ठीक है, इनफाइनाइट सेट्स की डेफिनेशन ये रही। ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जांपल, the set of real numbers cannot be described in this form because the elements of the set do not follow any particular pattern। हाँ तो दोस्तों, अभी हमारा एग्जाम्पल 6 है। इस एग्जाम्पल 6 में लिखा हुआ है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें हमें कैलकुलेट करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो पहला है ये हमारा एन मतलब है नेचुरल नंबर। ठीक है, x-1 और x-2 को सॉल्व करके ये हमें यहाँ पे हमारा 0 आना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये वैसे हमारा आंसर दे रखा है यहाँ पे 1 और 2 लिखना है आपको। ठीक है ना, 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा।
तो यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, और अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते तो कोई और मेथड है तो आप उसे भी कर सकते हैं। इसलिए हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट हो जाएगा फाइनाइट सेट। ठीक है, और सेकंड वाला है हमारा एन। एन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल इज, हाँ, सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि हमें x की जगह पे कोई ऐसा नंबर लेना है जिसे हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आए। तो यहाँ पे 2 आएगा, है ना। तो क्यों? क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, तो 4 तो हमारा सिर्फ एक ही नंबर का स्क्वायर हो सकता है और वो 2। तो ये हम सेट भी हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, अब इसमें भी हमारा एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, इस ये जो ई है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, ये जो ई लिखे हुए हैं इनका मतलब है बिलोंग्स टू, और ये एन हमारा नेचुरल नंबर के लिए नोट डाउन किया जाता है। ठीक है, 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम x की जगह पे कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसे हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 से 1 माइनस करें तो हमारा 0 आना चाहिए। ऐसा तो कोई नंबर नहीं है क्योंकि सबसे छोटा नंबर हमारा 1 है। क्योंकि अगर सबसे छोटा नंबर हमारा 1 है और हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप यहाँ पे x की जगह पे नंबर को बढ़ाते चले जाओगे 2 3 4, तो यहाँ पे नंबर उतने ही बड़ा होते चले जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा 5। ठीक है, 5 मतलब ये, इसे हम 5 बोलते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये भी हमारा फाइनाइट है। एन, ये भी हमारा नेचुरल नंबर ही है, और हमें बताना है कि x जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनकी जो अपने टेबल से और 1 से, जो सिर्फ अपने टेबल से और 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, मतलब या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि 1 उनका अपने टेबल के वो खुद फैक्टर्स होते हैं और एक कॉमन फैक्टर होता है 1। ठीक है, तो हमारा ये फोर्थ वाला पार्ट है, इसका ये है, द गिवन सेट इज द सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स एंड सिंस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज इनफाइनाइट हेंस द गिवन सेट इज इनफाइनाइट। हाँ, हमें इसमें कहा गया है कि x इज प्राइम नंबर, लेकिन प्राइम नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे बोलता कि x इज प्राइम नंबर, x इज प्राइम लेस देन 100 या लेस देन 50 या लेस देन 20 बोलता, तो ये सेट हमारा फाइनाइट सेट होता। लेकिन इसमें हमारा बोला गया है कि सिर्फ x इज प्राइम, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारा फिफ्थ, x इज ऑड। अब जैसा ऊपर वाला था वैसे ही नीचे वाला भी है, ऑड नंबर भी हमारे कई सारे होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। ठीक है, मैं बाकी का आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर मेरा तरीका आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।